हाय एवरीवन, माय नेम इज नमिता। वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है लड़कियों के लिए सही उम्र कौन सी है शादी करने के लिए। ये सवाल बहुत सारी लड़कियों के मन में आता है, वो भी जो फाइनेंशियली अभी सिक्योर नहीं है, जॉब्स नहीं कर रही हैं, और वो भी जो फाइनेंशियली सिक्योर हैं, जो नौकरी कर रही हैं, अपना पैसा खुद कमाती हैं, इंडिपेंडेंट हैं। उनके भी मन में आता है कि शादी करने की सही उम्र कौन सी है, क्योंकि घर वाले 20, 21, 22 के बाद सुई चुभानी शुरू कर देते हैं, शादी कर लो, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ। शादी भी नहीं, सेटल मतलब सेटलमेंट सिर्फ शादी करके ही होती है। यहाँ पे सेटलमेंट का मतलब अच्छी जॉब, क्वालिफिकेशंस, अपना खुद का घर नहीं है। सेटलमेंट मतलब शादी। तो डेफिनेटली ये सवाल मन में आता है कि शादी कब करें, कौन सी उम्र सही है, 28 में करें या 30 के बाद करें। अरे 30 के बाद करेंगे तो फिर बॉडी क्लॉक हमारी जवाब देने लगेगी, फिर हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे बहुत सारी चीजें ना लड़कियों के मन में अक्सर आती है। तो शादी आखिर करें कब, क्योंकि घर वालों और रिश्तेदारों की तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बहुत कम उम्र में जब टीनेज में पहुंच जाती है लड़कियां, तो उनको ना सब बोलना शुरू कर देते हैं, अरे मोटी होती जा रही हो, तुमसे शादी कौन करेगा, अरे इतना रंग तुम्हारा काला हो गया है, शादी कैसे होगी, मुंह पे इतने पिंपल्स आ गए, हाँ इसको पीसीओडी है, इसको ठीक करवाओ, शादी कैसे करेगी, इससे शादी कौन करेगा, शादी नहीं करनी क्या, अपना ध्यान नहीं रख रही हो, अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख रही हो, हाँ इसकी तो हाइट इतनी कम रह गई, इसकी शादी कैसे होगी, रंग इतना ज्यादा काला है, इससे तो कोई शादी नहीं करेगा, हाय बेचारी लड़की। तो ऐसे लगता है कि मतलब क्या जिंदगी का अल्टीमेट गोल सिर्फ शादी है। ज्यादा पढ़ गई, इतनी ज्यादा आपने पढ़ा दिया, इसको इतनी सारी क्वालिफिकेशंस इसके पास है, इसके बराबर का लड़का नहीं मिलेगा, इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है लड़कियों को। आई हैव फेस दिस, मैंने डबल मास्टर्स किया है, मैं टॉपर रही हूँ अपने कॉलेज की, तो मुझे रिजेक्शन मिला मेरे ओवर क्वालिफाइड होने की वजह से। मुझे ऐसा बोला गया, अरे इतनी पढ़ी लिखी हमारा लड़का तो जी सिर्फ 12वीं पास है। तो ज्यादा पढ़ गई तो भी डिस्क्वालिफाइड, कम पढ़ी हुई है तो भी डिस्क्वालिफाइड, अगर स्मार्ट है, लोगों से खुल के बात करती है तो बड़ी तेज है, और अगर बिल्कुल भोली भाली सीधी सादी है तो बड़ी भोंदू सी लड़की है, इससे कैसे करे। तो कुछ भी करोगे, आपका अल्टीमेट जो रास्ता है वो शादी की तरफ ही जा रहा है, और आपको प्रिपेयर शादी के लिए ही करना है। ये सब रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, समाज, ये सब आपको यही दिखाएंगे। तो इसलिए लड़कियों को ऐसा फील होता है कि कब कुछ लड़कियां रेडी होती हैं, दे वेट फॉर दिस टाइम। और उसमें भी ये है कि हमारी अपब्रिंगिंग में ऐसा कहा जाता है कि अपने घर जाके करना, जो भी तुमको करना है, जो भी ड्रेसेस पहननी है, जो भी पार्टी करनी है, जो भी ट्रैवल करना चाहते हो, अपने घर जाके करना। इनफैक्ट नौकरियों के लिए भी कहा जाता है, अभी जो मिलती है करो, फिर अपने घर जाके देखना, जहां जिस शहर में तुम्हारी शादी होगी वहीं जॉब देखना। तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर मेरे को जिंदगी शुरू हुई उसके बाद करनी है तो लेट मी गेट मैरिड। लेकिन कुछ लोग पूरे सेटल्ड हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन लड़कियों को लगता है कि कब मैं अभी शादी करूं कि नहीं करूं, अरेंजमेंट में पढ़ूं कि नहीं, क्योंकि हमारे देश में तो अरेंज मैरिजेस भी होती है। अगर आपको कोई नहीं मिला 28-29 साल तक, तो ऑफ कोर्स आप अरेंज मैरिज करोगे, आपके रिश्तेदार बता देंगे, मंदिरों में नाम लिखवा दिए जाएंगे। आजकल तो इतने सारे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, और अखबार तो शुरू से है ही, तो इस तरह से शादी हो जाएगी। ये सारा कंफ्यूजन लड़कियों के दिमाग में चलता रहता है। शादी करने के बाद भी लगता है कि क्या वो सही उम्र थी, क्या मैं कुछ और साल रुक सकती थी। इस सब सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि मैरिज इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज जस्ट अ माइलस्टोन। आपको बताया यही गया है कि आपको सुंदर लगना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको घर संभालना है, आपको रोटियां पकानी है, आपको जो भी मेहनत करनी है, सहनशीलता होनी चाहिए, नरमी से बोलना है। क्यों? क्योंकि आपको शादी करनी है। शादी करने के बाद बेशक तुम मोटे हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन शादी से पहले एलिजिबल होना चाहिए। तो वहां पे हमको ऐसा लगता है ना कि यही अल्टीमेट गोल है जिंदगी का। उसके बाद तो हम जीना छोड़ देंगे, उसके बाद तो जो हमको दूसरे बोलेंगे हम वो करते रहेंगे। शादी आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, शादी आपकी मंजिल नहीं है, इट इज जस्ट अ माइलस्टोन। जिंदगी के सफर में एक चीज शादी भी है जो करनी है, और वो इस तरह होनी चाहिए कि आगे का सफर बेहतर हो जाए, मुश्किल नहीं हो जाए। शादी होने के बाद करंट नहीं लग जाने चाहिए जिंदगी में कि शॉक लगते रहे और हम आगे के सफर में ही कहीं पिघल पुघल के खराब हो जाएं। हमारा सफर बेहतर होना चाहिए। हमारा सफर अगर आसान नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी ऐसे आसान नहीं होती। मैरिज इज ऑल्सो वर्क। मैरिज जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, प्यार मोहब्बत लवी डवी, ऐसा कुछ नहीं होता मैरिज में। मैरिज इज वर्क, इट इज अ वर्ब, इट इज नॉट अ नाउन। मैरिज का मतलब है मेहनत,
काम करना रिश्ते पे लगातार हर दिन, और उसके बाद अगर आप फैमिली प्लान कर लेते हो, बच्चे हो जाते हैं, तो वो भी उतना फन नहीं है बीइंग अ मॉमी, कैरिंग अ बेबी, गेटिंग पिक्चर्स क्लिक्ड। इट इज अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको शादी तब करनी है जब आप इसके लिए जेन्युइनली तैयार हो, बहुत अच्छी तरह से, जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल रेडी हो टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप 24/7 एफर्ट करने को तैयार हो, तब शादी करो। क्योंकि हमको जो दिखाई जाती है, बहुत ग्लोरियस साइड दिखाई जाती है शादी की। जब आप दूसरों की शादी अटेंड करते हो तो आप देखते हो दुल्हन को बहुत सुंदर लहंगों में, सब्यसाची में, डिजाइनर में पूरा डेकोरेशन हुआ हुआ है, फूलों की सेज पे वो चलकर आ रही है, ज्वेलरी में देखते हो, अच्छे अच्छे वेन्यूज देखते हो, अच्छे अच्छे फोटोशूट्स देखते हो, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी उस दुल्हन को भी तभी पता चलती है जब वो एक्चुअली एंटर करती है मैरिटल फेज के अंदर। सो इट इज अ लॉट ऑफ वर्क हर दिन। मैरिज एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, आपकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से खराब करने का। अगर सही फैसला नहीं लिया, अगर सिर्फ आपने अल्टीमेट गोल समझ के कर लिया, तो आप खुद को खो दोगे। सो माय डियर लेडीज, माय डियर गर्ल्स, माय डियर ब्यूटिफुल फीमेल्स, शादी सिर्फ तब करो जब दिल से आवाज आए और जब वो इंसान मिल जाए जिसके साथ आप अपनी जिंदगी का पूरा सफर करना चाहते हो। इस एक डेस्टिनेशन, इसको शादी को मान के नहीं, इस एक माइलस्टोन को अचीव करके कि सफर में एक चीज ये भी है, एक साथी मिल गया है कि अब मैं इसके साथ अपनी जिंदगी बांटना चाहती हूँ। अरेंजमेंट में जस्ट किसी से भी लुक्स को अवॉइड कर दो, एज को मत देखो, परिवार के लिए इतने सारे क्राइटेरियाज मत रखो, बस शादी कर लो क्योंकि अब तुम्हारी एज हो गई है। कब एज हो गई है? एज तो 18 ईयर्स है जो हमारे सरकारी हिसाब से है, तो 18 साल में शादी कर दी जाए। नहीं, ग्रेजुएशन तो करा दो, चलो एक मास्टर्स भी कर लो, चल छोटी मोटी नौकरी कर लो। अच्छा, आजकल सब लोग नौकरी वाली लड़की चाहते हैं तो इसको नौकरी करा दो। वैसे तो टीचिंग करा दो, वो बेस्ट है, क्योंकि टीचिंग के साथ में आ जाती है आधे दिन की नौकरी, जो कि आजकल नहीं रही प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन हाँ, तुम अपना घर भी संभालोगी, बच्चों के साथ चली जाओगी। मतलब लड़कियों के लिए इतने सारे क्राइटेरियाज हैं, वो अपनी इच्छा कब पूरी करेंगी? कभी भी नहीं। वो हमेशा खुद को प्रिपेयर करती रहेंगी शादी के लिए, और शादी होते ही वो प्रिपेयर करती रहेंगी उसके साथ डील करने के लिए। अपने आप को प्रिपेयर करो कंप्लीट बनाने के लिए। जब आप पूरे हो, जब आप जानते हो कि आप अब अपनी लाइफ में सारी हैप्पीनेस खुद अफोर्ड कर सकते हो, मॉनेटरी भी और नॉन मॉनेटरी भी, आपको खुद से इतनी मोहब्बत है कि अब आप तैयार हो अपने आप को किसी और के साथ शेयर करने के लिए, अपनी जिंदगी को शेयर करने के लिए, अपनी जिंदगी को और भरपूर बनाने के लिए, तब शादी करनी है। वही सही उम्र है। किसी के लिए वो 25 भी हो सकती है और किसी के लिए शायद वो 45 भी ना हो। शायद वो अपने करियर में भी उतने स्टेबल नहीं है। करियर स्टेबिलिटी सिर्फ लड़के के लिए क्यों, लड़की के लिए भी होनी चाहिए। ये चीजें शायद आपको आपके घर वाले, रिश्तेदार और समाज ना बताए, लेकिन ये चीजें आपको खुद को बतानी है कि जब मैं पूरी अपने आप को कंप्लीट फील करती हूँ अकेले में, जब मैं अपनी कंपनी में खुश हूँ, अब जब मुझे जरूरत नहीं लगती, किसी और की कमी नहीं लगती, तब मैं तैयार हूं कि अब मैं अपनी जिंदगी के नेक्स्ट स्टेप को ले सकती हूं। जब मैं अच्छा कमा रही हूं, जब मैं अपनी नौकरी से खुश हूं। सिर्फ कमाना भी जरूरी नहीं है कि आप उस नौकरी से खुश हो जो आप हर रोज कर रहे हो, दिन के 9 घंटे कि आप उससे खुश हो, वो बहुत जरूरी है। तब आप आगे के बारे में सोचोगे। तब तक, जब तक आपको नहीं लगता कि आप इंडिपेंडेंट हो, अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आप शादी नहीं करोगे। सिर्फ जाके किसी का खाना बनाने के लिए, किसी का घर संभालने के लिए, किसी और के लिए बच्चे पैदा करके उनके खानदान को आगे बढ़ाने के लिए आप शादी नहीं करो। यू विल बी इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। लुक अराउंड। सिर्फ शादी का जो दिन है, वेडिंग डे को मत देखो, उसके बाद उन लेडीज को देखो जो मैरिड है। क्या आपको उनकी आंखों में खुशी दिख रही है? अगर किसी की आंखों में खुशी दिख रही है तो उससे बात करो, पूछो कि इसके पीछे सीक्रेट क्या है। ट्रस्ट मी, आपको 80% फीमेल्स की आंखों के अंदर कोई खुशी नहीं दिखेंगी। वो दुखी हैं, उनको सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है बढ़िया है, और क्योंकि वो फंस चुकी हैं तो वो आगे भी यही कन्वे करती है, शादी कर लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, एक हो गया तो दूसरा कर लो, ज्यादा गैप मत आने दो। बहुत सारा कुछ है जो कभी एंड नहीं होगा। आपको शादी करनी है जब आप इमोशनली, सबसे पहले इमोशनली एंड मेंटली रेडी हो। फिजिकली तो देखो, कुदरत ने हमको इसी तरह बनाया है कि हम उस पर, हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम उसको रोक नहीं सकते। वी आर फिजिकली रेडी टू हैव रिलेशनशिप्स, हैव इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हैव रिलेशनशिप्स। अगर आपका दिल किसी के साथ मिलता है, गिव योरसेल्फ सम टाइम, डोंट जंप इनटू मैरिज।
अपने आप को वक्त दो, साथ में वक्त बिताओ, एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करो कि आपकी जिंदगी को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्या आप दोनों की मैच भी करती हैं। अरेंजमेंट में मत पड़ो, बिकॉज अरेंज मैरिजेस के बम फूटते हैं शादी के बाद, और फिर जब असलियत खुलती है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि शादी में हमने इतना पैसा लगा दिया होता है कि हम उसमें से बाहर भी नहीं निकल पाते, और इतने सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो हमको उसको पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है। फॉल इन लव, फाइंड द राइट पर्सन फॉर यू एंड देन गेट मैरिड। सिर्फ यही मैं एक जवाब दे सकती हूँ इस एक सवाल का कि शादी कब करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए जब आप पूरी तरह से तैयार हो, खुद में कंप्लीट हो। आपको दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब दो कंप्लीट लोग आते हैं ना साथ में एक जिंदगी बनाने के लिए, तो वो लोग सिर्फ छलकाते हैं, प्यार भी, रिस्पेक्ट भी, गोल्स भी, ड्रीम्स भी, सब कुछ उनकी जिंदगी में पूरा होता है। जब दो खाली लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे में से सिर्फ खींचने की कोशिश करते हैं, और वहां शुरू होता है टसल रिश्तों में, वहां शुरू होती है फाइट्स, वहां आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो भरपूर बनो और अपने लिए एक भरपूर इंसान ढूंढो, ताकि आप एक खूबसूरत जिंदगी क्रिएट कर पाओ, और आगे जो आप मिलके फैमिली बनाने वाले हो अपने बच्चों के लिए भी एक बहुत खूबसूरत जिंदगी बना पाओ। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप इस वीडियो से आप जिन लड़कियों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, कुछ हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगली ही ऐसी किसी इंसाइट से भरी हुई वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय फॉर नाउ।